चलो कहाँ देते हैं, ठीक है ना। लगने वाला बल क्या होगा, प्रत्येक प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। इलेक्ट्रॉन मैंने क्या, क्यू की जगह क्या रखोगे, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन ही तो रखोगे, क्यू की जगह क्या रहेगा। अब भाई आवेश क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ही तो है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ई इंटू ई भी लिख सकते हो, समझ गया। अब पता है यही बल इलेक्ट्रॉन में क्या उत्पन्न करेगा, त्वरण पैदा करेगा। यही बल इलेक्ट्रॉन में क्या पैदा करेगा। अरे भाई वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लग रहा है ना, जो बल की दिशा है वो किधर है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, ठीक। अब ध्यान दो यहां पे, यह बल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। त्वरण बराबर क्या होता है, ए बराबर, ए सुनो यार, ए बराबर एफ बाई एम होता है, ये पढ़े हो ना फार्मूला, एफ बराबर एम है, ए बराबर एम बाई एम, ठीक है ना। ए बराबर क्या होता है, एफ बाई एम होता है, तो यहां से निकाल सकते हो एफ का मान कितना है, क्यू ई या ई इंटू ई, ई इंटू ई अपान कितना एम, जहां पे एम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ई क्या है इलेक्ट्रॉन का मान है, और ई क्या है वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। तो कहो अब मेन पॉइंट समझने की बात है यहाँ पे, क्या किया, जब मैंने सिरों की भी विभवांतर लगाया, जब सिरों की भी विभवांतर लगाया तो क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र ने इस पर एक बल लगाया, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। वो बल कितना है, यह बराबर ई इंटू ई, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा, यह बराबर ई इंटू ई होगा। यह बल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न करता है। त्वरण का मतलब क्या होता है, त्वरण का मतलब होगा कि इसकी चाल को क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, इसकी चाल को क्या कर रहा होगा, त्वरण उत्पन्न करने का मतलब शुरू में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे गए होंगे, बाद में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से गए होंगे, मतलब हर समय इनकी स्पीड क्या हो रही होगी, बदल रही होगी, किसके कारण, इस बल के कारण। जैसे मेरे सामने किसी को खड़ा करो, ठीक, मैं अगर उसको बल लगाऊंगा तो क्या करेगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, उसके त्वरण में परिवर्तन होगा। त्वरण का मतलब स्पीड में परिवर्तन, त्वरण का मतलब स्पीड में, तो यहां पर वही लिखा हूं, यह बल माने जब इलेक्ट्रॉन ने क्या मतलब, ये जो वैद्युत क्षेत्र ने बल लगाया इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू किया, भागना शुरू किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगा, एक बल लगा, इलेक्ट्रॉन में क्या पैदा हो गया, त्वरण पैदा हो गया, समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन में क्या पैदा हो गया, त्वरण पैदा हो गया। जब इलेक्ट्रॉन में त्वरण पैदा हो गया तब क्या हुआ, आगे देखो ध्यान से सब लोग, आगे देखो ध्यान से सब लोग, इस बल में, यह बल इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न करता है। अब थोड़ा समझते हैं हम लोग, जब त्वरण उत्पन्न करेगा तो पता है, अभी टाइम तो है ना, चलो थोड़ा देख लेते हैं 10 मिनट, तो क्या होता है, नहीं तो टॉपिक आधे पर रह जाएगा ना, ठीक है, चलो समझ लेते हैं। देखो यह बल त्वरण उत्पन्न करेगा, अब त्वरण क्या करता है, वेग में परिवर्तन करता है। मैंने भी बताया कि त्वरण वेग में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो माना T1 T2 T3 अप टू सो ऑन Tn समय में ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन के वेग u1 u2 u3 अप टू सो ऑन un से, देखा बहु तब समझ में आया ना, हवा ना लगी टॉपिक, v1 v1 लिखा हूं, v2 v3 अप टू सो ऑन vn हो जाता। इसका मतलब पहले समझो, क्या माना T1 T2 T3 अप टू सो ऑन Tn समय में, क्या T1 T2 T3 Tn समय में, देखो
ये साहब भाग रहे थे U1 वेग से, कितने वेग से? जब मैंने बल लगा दिया, यही साहब ध्यान समझना, थोड़ा सा समय लिए, कितना समय लिया? T1, और इसका वेग बदल करके क्या हो गया? V1 हो गया। नहीं समझ में आया? क्या बोला? ये U1 से जा रहा था, U1 से जा रहा था, मैंने क्या किया? बैटरी लगाई, जैसे बैटरी लगाई इस पर बल लगा, बल लगा तो ये क्या किया? इसका वेग बदल करके क्या हो गया? V1 हो गया। कितना समय लिया? T1। सिंपल समझो, मेरे ऊपर कोई बल लगाया, मेरे ऊपर कोई बल लगाया, ठीक, 2 सेकंड के लिए मैं धीरे धीरे जा रहा था, अब कोई मेरे ऊपर 2 सेकंड के लिए लगातार बल लगा दिया, तो मेरी स्पीड क्या हुई? बढ़ गई। तो जो स्पीड मेरी पहले थी वो थोड़ी समय बाद बदल गई, दूसरी हो गई। समझा? ऐसे ही ध्यान दो, T1 समय में, सब लोग जोड़ो, T1 समय में U1 किसमें बदल गया? T2 समय में U2 किसमें बदल गया? T3 समय में U3 किसमें बदल गया? ऐसे ये लोग बदलते गए। T4 समय में U4 V4 में बदल गया, अब टू सो ऑन। Tn समय में UN किसमें बदल गया? V1 में बदल गया। अब समझ में आया? अब देखो ध्यान से, जब ऐसा कोई परिवर्तन आए तो ये 3 चीजें हो तो हम लोग लगाते हैं गति का समीकरण। क्या लगाते हैं? गति के कितने समीकरण होते हैं? 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन से? बोलो। क्या होता है? V बराबर U प्लस, और क्या होता है? S बराबर UT प्लस, और तीसरा क्या होता है? V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस। ध्यान से समझो, इस वाले टॉपिक में U1 भी, U भी है, V भी है, T भी है, लेकिन विस्थापन नहीं है कहीं। तो विस्थापन इसमें भी है, विस्थापन इसमें भी है, ये तो नहीं लगने वाले हैं, ये तो नहीं लगने वाले हैं। विस्थापन किसमें नहीं है? इसमें। इसमें क्योंकि चर्चा की जा रही है U1 की भी, V1 की भी, T1 की भी, और त्वरण के कारण, त्वरण भी है, और त्वरण के कारण ही U1 बदल जा रहा है किसमें? V1 में। कहा हो? समझे होंगे? कहाँ गए हैं? चलो घूमे जा रहा है। मौसी की है? अच्छा, आग कौन बता रहा है उसको? वो नहीं क्या कर रहा है? हाँ, देखा था। हाँ यार, खजूर हुआ आज जाए तो भाई खजूर तोड़ नहीं ली है। हाँ, और इनका, अरे रहू की बात तो हुआ, इनके दोनों को फन है। चलो देखो ध्यान से, ये समझ में आया? इतना इतना हवा लगा, बोलो भाई। अब क्या होगा? अब क्या होगा? गति का समीकरण लगाते हैं, ध्यान देना। पहले वाले समय लो, पहला वाला वेग लो, पहला वाला ये लो, तो V1 बराबर, वहां देखो V बराबर U प्लस AT है, ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, त्वरण है, और ये क्या है? समय है। तो ध्यान दो, V1 बराबर U1 प्लस AT1। बोलो ये सही है कि नहीं है? V1 बराबर U1, अच्छा V बराबर U प्लस AT ना, तो पहले वाले के लिए क्या लगाओगे? V1 लगाओगे, U1 लगाओगे, समय कितना लगाए? T1 लगाए, और त्वरण सबका सेम रहेगा। V2 बराबर क्या होगा? अनुराग बोला V2 बराबर, हाँ, V2 बराबर U2 प्लस AT2, और V3 बराबर क्या होगा? U3 प्लस AT3। ये प्रोग्राम ऐसे चलता रहेगा, ठक 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 ठक। समझ में आ रहा है? कहाँ समझ में आ रहा है? इतना बड़ा टॉपिक समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा। कहाँ लिखूं? चलो यहीं लिखते हैं नीचे। अब ध्यान दो, जब, सब लोग समझो, जब बैटरी लगा देते हैं, ये लोग भागना शुरू कर देते हैं एक दिशा में, तो इनका औसत 0 नहीं होता है। उस दौरान जो इनका औसत मिलता है वही अनुगमन वेग कहलाता है। समझ गया? तो ध्यान दो, अगर मैं इनका औसत निकाल दूं
तो यही औसत क्या कहलाएगा? अनुगमन वेग कहलाएगा। ध्यान दो, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, चाहे जो लिख लो, वीडी। अनुगमन वेग को वीडी से दिखाते हैं। वीडी माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी, समझ आया ना? अनुगमन वेग इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अप टू सो ऑन vn, सबका औसत निकाल लो। vd अनुगमन वेग जो होगा वो हमारा v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू सो ऑन कहां तक होगा? vn तक, अपान क्या? n होगा। संतोष, कुछ हवा लगा था यार, जाना इसको वीडियो आप लोग एक बार फिर से देखना पूरा, है ना? वीडियो आप लोग इसको फिर से देखना घर पे थोड़ा सा, तो समझ जाओगे अच्छे से टॉपिक को, क्योंकि दोबारा अगर नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा ये, ठीक है ना? हमें अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना समझ। अनुगमन वेग वीडी बराबर v1 का मान रखो, v2 का मान रखो, v3 का मान रखो। चलो रखो यहाँ पे v1 का मान u1 प्लस at1, ठीक। v2 का मान u2 प्लस at2, v3 का मान u3 प्लस at3 अप टू सो ऑन vn प्लस a, बोलो भाई, vn प्लस atn। समझ में आया? एक समझ में नहीं आ रहा है। अपान n, अपान, पता है ये जो औसत वेग है, देखो शुरू शुरू में ये लोग ऐसे भाग रहे थे। कब? जब बैटरी कहा यार, फोन तरह कहा जा रहा है, चलो ये बतिया ले रहे हैं, टॉपिक नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, हाँ इधर देखा, v1 अनुगमन वेग कितना हो गया? अब देखो ऊपर, इधर देखो सब लोग, इधर ये फिगर बना लोगे अपने से, हटा दो इसको, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा बना देना, ठीक है ना? अब बनाना जरूर है इसको। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बना रहा हूं, देखो अनुगमन वेग vd जो होगा हमारा वो क्या होगा? u1 प्लस at1, ध्यान दो, u1 प्लस at1, u2 प्लस at2, u3 प्लस at3, ऐसे पूरा है। मैं क्या लिख रहा हूँ? u1 को अलग कर दे रहा हूँ, at1 को अलग कर दे रहा हूँ। देखो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू सो ऑन un, ठीक है? और प्लस क्या है? at1 प्लस at2, ए कॉमन कर सकते हो क्या? ए कॉमन कर लो यहां से, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू सो ऑन क्या होगा? इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो ना? अरे भाई u1 u2 u3 अलग कर लिया, अलग हो गया ये, और at1 प्लस at2 प्लस at3 अलग हो गया, अपान पूरे का क्या है? n है हमारा। समझा? अब ध्यान दो, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू सो ऑन अपान इतना, इतना अपान इतना, इतना अपान इतना बराबर, इतना अपान इतना बराबर, इसको क्या रख सकते हो? vd बराबर, ये तो 0 हो गया, बचा क्या? a t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू सो ऑन tn, अपान क्या बचा? n बचा। इसको, ये जो मटेरियल लिखा हुआ है यहां से लेकर के यहां तक पूरा, इसको पढ़ते हैं टाउ। क्या पढ़ते हैं? ए टाउ। टाउ क्या है यहाँ पे? टाउ यहाँ पे है श्रांति काल। क्या है? श्रांति काल है। अभी इसको समझाऊंगा श्रांति काल क्या होता है, अलग से इसको लिखवाऊंगा अभी, ठीक है ना? हाँ, अभी आप लोग जानो ए है, और इतना पूरा क्या कहलाएगा? श्रांति काल। मन करे यहाँ लिख लेना, टाउ बराबर t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू सो ऑन tn अपान कई, ये श्रांति काल है, ठीक है? ए टाउ। अब बताओ vd बराबर आ गया क्या? ए टाउ। यहां से हमें ए का मान कितना मिला है? ई बाई एम, यहां रख दो, तो vd बराबर ई बाई एम, ई टाउ, और बाई क्या? नहीं समझ, ए की जगह हम माइनस लगा लो ना, ये समझ, ए की जगह क्या लगा दोगे? ई बाई एम।
कब बना, समझ आ गया, कब बना हो ये खत्म है। हाँ ये आ गया हमारा कौन अनुगमन, क्या आया माइनस ई टाउ अपान एम, जहां ई क्या है वैद्युत क्षेत्र, ई क्या है इलेक्ट्रॉन का मान, टाउ क्या है शांति काल, इसकी वैल्यू ये होती है, एम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, इतना हम लोग करेंगे तब जाकर के ये, तो इसका वीडियो एक बार आप लोग जरूर देखिएगा सब लोग, अफवाह वेग का, ठीक है ना, पूरा वीडियो अच्छे से देखना, 2 वीडियो में अपलोड करूंगा, संतोष दोनों जुड़िएगा, ये जोड़